जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। देखो भाई, आज अपन लोग बात करने वाले हैं न्याय और कानून में क्या अंतर होता है, यानी लॉ और जस्टिस में क्या अंतर होता है। इसके ऊपर अपन लोग बात करेंगे। आप लोग सोचते होंगे कानून भी वही है और न्याय भी वही है, एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, ये अलग अलग चीज़ है। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है और जो अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली भी चीज़ है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी चाहिए और वीडियो को पूरा देखना है। और अपन देसी उदाहरण से समझेंगे, जैसे नियम और अधिनियम को अपन ने समझा है वैसे ही देसी उदाहरण से इसको समझेंगे। तो अपन लोग बिना किसी टाइम को गवाए हुए देखते हैं न्याय और कानून क्या होता है। देखो भाई, कानून तो क्या है और न्याय क्या है। कानून क्या होता है? कानून जो होता है सरकार के द्वारा बनाया जाता है, यानी ये संविधान के द्वारा बनाया जाता है और अधिनियम से बनता है। ठीक है, ये संविधान और अधिनियम से बनता है। ठीक, ये क्या चाहता है? ये बराबरी चाहता है कि इसने बोल दिया कि आप लोग सुबह 4 बजे उठोगे तो उठोइए। इसके आप चाहे बीमार हो, चाहे आपका पैर लंगड़ा हो, चाहे आप पागल हो, चाहे आप मतलब ऐसी सिचुएशन है आपकी कि उठा ना जाए, चाहे आपके सिर में दर्द हो रहा हो, चाहे आपके दर्द हो रहा हो शरीर में कहीं भी, ये चाहता है बराबरी कि आपको बोल दिया कि सुबह 4 बजे उठोगे तो उठोगे, जितने भी लोग हैं वो उठोगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई कानून की, ये बराबरी चाहता है। ठीक, ये नहीं देखता सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। ये कहता है भाई भावनाओं से संसार नहीं चलेगा, नियम से संसार चलेगा। तो ये कानून कहता है भाई, लॉ कहता है अपना। अब न्याय क्या कहता है, जस्टिस क्या कहता है अपने को, कि सही को सही और गलत को गलत मानना। ठीक है, ये क्या कहता है कि भाई 4 बजे तो उठोगे आप लोग, लेकिन किसी की अगर सिचुएशन ऐसी है वो उठ नहीं सकता, बीमार है, वो एडमिट है, कि इमरजेंसी हॉस्पिटल में है, वो कैसे उठेगा भाई? तो वो कहता है कि भाई वो बिल्कुल नहीं उठ सकता, उसको छूट है। वो जब सही हो जाए, जब सबके बराबर हो जाए तो क्या करे, वो उठ सकता है। और कानून क्या कहता है कि कानून कहेगा आप लोगों को कि सभी को 100 किलोमीटर दौड़ना है 10 मिनट के अंदर। अब जो प्रैक्टिस किया हुआ है वो तो दौड़ लेगा, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, जो कभी दौड़ा नहीं, जो पैर ही टूटा हुआ है एक, वो कैसे दौड़ेगा? तो वो न्याय ऐसे कहता है कि उसको छूट दी जाए भाई, जिसका पैर टूटा हुआ है उसको छूट दी जाए। और कानून कहता है कि नहीं, छूट ऊट नहीं, मेरी नज़र में सभी समान है। ठीक है, तो ये हो गई बात अपनी न्याय की। न्याय इंसानियत और परिस्थिति को भी समझता है। बिल्कुल भाई, मैंने अभी उदाहरण दिया, ये परिस्थिति को भी समझेगा और इंसानियत भी होती है इसके अंदर, न्याय के अंदर। ये सही को सही और गलत को गलत बताता है। ठीक, अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, कानून कभी कभी न्याय नहीं देता है। उदाहरण, कानून क्या होता है, कभी कभी न्याय नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन लोग ले कि प्रूफ के बिना अपराधी छूट सकता है। भाई कैसे छूट जाएगा प्रूफ के बिना अपराधी? कानून तो कहता ही नहीं है ये कि प्रूफ के बिना छूट जाएगा, लेकिन कभी कभी छूट जाता है। कैसे? अब देखो, इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो कैसे छूट जाएगा। कभी क्या होगा कि उसका गवाह नहीं मिलेगा कि आप जिस अपराधी को वो कर रहे हो। अब अपराधी का क्या होता है कि आपने शिकायत की, तो शिकायतकर्ता और सरकार का क्या मकसद होता है कि अपराधी को क्या दी जाए, दंड दिया जाए। ये सरकार की, वह जो शिकायतकर्ता होता है उसका वो बनती है, वो क्या बोलते हैं उसको, कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको न्याय दिलाए, यानी कि उसको दंड दिलाए। ठीक है, और जो जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाया जाए, ये होता है भाई। तो क्या होता है, कभी कभी गवाह नहीं मिलेगा उसको। गवाह क्या हो जाएगा, मुकर जाएगा, नहीं भाई मैंने नहीं देखा, ये तो अपराधी नहीं है, ये तो सही है। फिर क्या होगा, कभी कभी प्रूफ नहीं मिलता है, सीसीटीवी कैमरे नहीं मिलेंगे उसके, तो सीसीटीवी कैमरे भी नहीं मिलेंगे, तो एक प्रूफ ये नहीं मिला, और गवाह क्या हो जाएगा, मुकर जाएगा। और जांच ठीक से नहीं हुई। कभी कभी क्या होता है, पैसा चलता है ना बापू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कभी कभी क्या होता है, जांच भी ठीक से नहीं होती है। और देखो फिर क्या होता है, ये सभी गवाह नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, कोर्ट है जो मजबूर हो जाती है। और कोर्ट मजबूर होकर उसको क्या करेगी, वो छोड़ देगी संदेह का लाभ देकर, यानी कि इसके ऊपर शक किया गया। कानून क्या कहेगा फिर कि भाई आपने तो प्रूफ दिया ही नहीं, और क्या किया आपने, इसकी शिकायत कर दी, तो भाई आपने प्रूफ नहीं दिया, तो मैं बिना प्रूफ के तो भाई इसको सजा नहीं दूंगा, ये कानून कहती है। ठीक है, तो संदेह, अब क्या कहेगा कोर्ट, इसको ऐसे बोलेगा कि संदेह भाई इसके ऊपर शक किया है आप लोगों ने, इसके खिलाफ कोई कोर्ट केस नहीं मिल रहा है, यानी कि इसके खिलाफ कोई ऐसी ठोस सबूत नहीं मिल रहा जिसकी वजह से इसको दोषी घोषित किया जाए। ठीक है, ये तो हो गया कानून कहता है। ठीक है, अब अपना जो भारत का कानून है वो क्या कहता है, 100 अपराधी छूट जाएं, यानी 100 अपराधी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक जो निर्दोष है ना, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये अपना क्या है, भारत का जो है कोर्ट कहता है, यानी कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, अपना कोर्ट कहता है ऐसा। ठीक है, ये सिद्धांत है भाई, उसका थ्योरी है।
ठीक, अब अपन लोग आगे चलते हैं कि देसी उदाहरण लेते हैं, अपने कोई उदाहरण लेते हैं। उदाहरण काफ़ी, मैंने 5 उदाहरण यहाँ पर और लिए हैं, काफ़ी क्लियर चीज़ें हो जाए इसके लिए। पहले अपन लोग क्या करेंगे, ये सीक्वेंस में है तो मैंने यहाँ पर उदाहरण ले लिए। देख, जो जैसे कहती है माँ, कहती है सब बच्चों को एक एक रोटी मिलनी चाहिए। ये क्या हो गया भाई, कानून हो गया कि सभी बच्चों को एक एक रोटी मिले। ये क्या हो गया, अपना कानून हो गया। लेकिन लेकिन अब सुनो, कोई बच्चा बीमार है, कोई बच्चा 2 दिन से भूखा है, और कोई बच्चा ऐसे मान लो कि उसको ज़्यादा ही भूख लग रही है, ज़्यादा ही भूख लग रही है, तो न्याय क्या कहता है कि भाई उसको 2 रोटी दे दो, 3 रोटी दे दो। भाई वो बीमार है तो उसको, और जो बच्चे ठीक ठाक है, जैसे 5 बच्चे हैं जिनमें 4 बच्चे तो ठीक ठाक है, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो उनको तो एक एक रोटी दे दो, उसके ऊपर कानून चलेगा। लेकिन न्याय क्या कहती है, न्याय बोलती है कि भाई जो एक बच्चा भूखा है, बीमार है, उसको भाई एक्स्ट्रा रोटी की ज़रूरत है। उस न्याय बोलती है इंसानियत भी होनी चाहिए, इंसानियत भी कोई चीज़ है, ठीक है, तो इंसानियत को समझती है, ठीक है। न्याय कहती है लेकिन भूखे को 2 रोटी दे, ये क्या कहती है, अपनी न्याय कहती है। अब चलते हैं, देखो अपने, जब कानून और न्याय साथ हो तब ही सच्चा इंसाफ होता है। देखो भाई, कानून और न्याय होता है तब ही सच्चा इंसाफ होता है, बिल्कुल सही बात है। देखो देखो, न्याय न्याय होगी तब भी देखो क्या हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि न्याय न्याय का लाभ उठाते हुए वो अपना मतलब साध लेते हैं। लेकिन जब कानून और न्याय दोनों साथ होते हैं तब सच्चा इंसाफ होता है, तब होता है सच्चा इंसाफ, ठीक। जब पूरी चीज़ें होती है तो ये देखो, अपन लोग अपन बात करिए अब नेक्स्ट उदाहरण की, अपन लोग ले ले यहाँ से। ये चीज़ें तो आप लोगों को क्लियर हो गई, यहाँ पे तो कोई डाउट है नहीं। अब अपन लोग उदाहरण की बात करते हैं, और उदाहरण से अपन लोग इसको और क्लियर तरीके से अपन लोग समझेंगे, और अपनी जो है दिमाग में और भी क्लियरिटी आएगी इसको न्याय और कानून को लेकर। देखो पहला उदाहरण लेते हैं स्कूल का। देखो स्कूल में कानून बना गया कि सभी बच्चों को सुबह 8 बजे आना है। स्कूल में कानून बन गया कि सुबह बच्चों को सभी को क्या आना है, 8 बजे आना है। अब सभी बच्चे 8 बजे आ गए। अब एक बच्चा क्या हो गया, बारिश आ गई भाई, और बारिश में वो क्या हो गया, भीगता भीगता यार 5 मिनट लेट हो गया, यानी 8 बज के 5 मिनट पर वो कहाँ आया, वो स्कूल के अंदर प्रवेश किया। तो अब उसको कानून के हिसाब से तो प्रवेश वर्जित है, यानी कानून के हिसाब से तो उसको भाई स्कूल में एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन न्याय क्या कहता है कि भाई उसने जो है काफ़ी संघर्ष किया है, उसकी सिचुएशन ऐसी बन गई, परिस्थिति ऐसी बन गई कि भाई क्या हो गया, बारिश आ गई, बारिश आने की वजह से वो 5 मिनट लेट हो गया, तो न्याय इसको आने की अनुमति देता है, जबकि कानून इसको आने की अनुमति नहीं देता है। ये हो गया अपना पहला उदाहरण स्कूल वाला, ठीक है। अब बात करते हैं अदालत। देखो अदालत में अब भी अपन ने लिया, यहाँ पर भी मैंने बताया कि कोर्ट में बेकसूर आदमी के खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे तो क्या होएगा, कानून कानून क्या कहेगा, जब कोई एक सच्चा इंसान है, वो सच्चा इंसान है, उसके ऊपर शक कर लिया गया कि भाई ये है, चोरी किया है। फॉर एग्जाम्पल अपन लोग किसी का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन लोग नाम ले, प्रदीप नाम का एक बंदा है, उसने चोरी नहीं किया, और चोरी नहीं किया वो क्या करता है, उसके खिलाफ दूसरा कोई मुकदमा चला देता है और बोलता है भाई इसने इतने इतने रुपए मेरे चोरी किए हैं। अब कोर्ट क्या मांगता है, गवाह मांगता है, कोर्ट तो गवाह मांगेगा। अब उसके खिलाफ कोई कोर्ट केस यानी गवाह मिले नहीं, तो कानून क्या कहेगा, भाई गवाह लाओ गवाह लाओ। कानून क्या कहेगा, केस चलना चाहिए, ठीक है, केस चलना चाहिए भाई, जब तक इसमें ये सब साबित नहीं हो जाता कि ये बेकसूर है तब तक इसके ऊपर केस चलेगा, ये कानून बोलता है। लेकिन जो अब न्याय है, वो न्याय क्या बोलती है, भाई बेकसूर है तो छोड़ दो इसको, क्यों परेशान कर रहे हो बंदे को, जब चोरी नहीं किया। इंसानियत देखो, इसकी परिस्थिति देखो, ये तो जल रहा है इसके ऊपर, और जलने के ऊपर आप लोग इसके ऊपर क्या करोगे, इसके ऊपर मुकदमा चलाओगे, ये कौन सा न्याय है। तो ये न्याय कहता है कि उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, ठीक है, इज्जत के साथ, ठीक है। अब अपन लोग, ये तो हो गई दूसरा उदाहरण अपना। तीसरा माँ का दे दिया मैंने अभी यहाँ पर लिया था, माँ कहती है सब बच्चों को रोटी मिले और एक बच्चा बीमार है। ये वाला उदाहरण अपन ने पहले देख लिया, तो टाइम खराब नहीं करेंगे। अब रोड का ट्रैफिक, रोड वाला ट्रैफिक का अपन लोग उदाहरण लेते हैं। जैसे अपने क्या किया कि रेड लाइट पर आप सभी लोगों को रुकना होता है, अपने सभी को, ये नियम है, एक कानून है, क्या है, ये कानून है। तो कानून है तो रुकना होता है, बिल्कुल सही बात है, रुकना होता है। लेकिन वहाँ से एम्बुलेंस आई, तड़तड़ाहट करती, टों नो, और उसके अंदर एक बंदे की जान जाने वाली है, 15 मिनट के अंदर वो हॉस्पिटल नहीं पहुँचता है तो उसकी जान चली जाएगी। तो यहाँ पर कानून तो क्या कहेगा, भाई रुकना है, तेरे को रुकना है, मेरी नज़र में सभी बराबर हैं, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए,
चाहे कोई कुछ भी करे, मेरी नज़र में सभी बराबर हैं, सभी रुक रहे हैं तो तू भी रुको। लेकिन न्याय क्या कहता है, न्याय यहाँ पर ऐसे बोलता है भाई बंदे की जान जा रही है, जब बंदा ही मर जाएगा तो किसके ऊपर तो कानून लगाएगा, तो क्या करेगा, इसको जाने दो भाई। न्याय क्या कहेगा, एम्बुलेंस को जाने दो, तो रेड लाइट होते हुए भी एम्बुलेंस को जाने दिया जाता है, ठीक है। ये अपनी न्याय कहती है, कानून कहती है कि उसको रोक के रखो। तो बेसिक डिफरेंस इसमें आ गया होगा आपको समझ में। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी में आरक्षण। देखो जो आरक्षण है सरकारी नौकरी में, ये अपना 5वां उदाहरण है, ठीक है। ऐसे काफ़ी अनंत एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, लेकिन अपना क्या हो जाएगा, मैंने इसको 5 उदाहरण से समझाया और ये काफ़ी होते हैं एक नॉर्मल इंसान के लिए समझने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है वो कैसे काम करता है। कानून क्या कहता है कि भाई सभी को एक पेपर होना चाहिए, सभी का एक पेपर हो और उसमें सभी के लिए समान क्वेश्चन आए, सारी चीज़ समान हो, सारी चीज़ें एक लेवल में होनी चाहिए, कानून कहता है। और कानून क्या कहेगा कि इसकी कट ऑफ आएगी, जो सभी की कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर रुको, यहाँ पर एक चीज़ आती है न्याय। अब न्याय आती है कि जो बंदा गरीब है, जो बंदा थोड़ा मानसिक स्टेबल नहीं है, वो कि मानसिक इतनी चीज़ें याद नहीं कर पा रहा, विकलांग है, जो एक सामान्य मनुष्य की तुलना में वो इतना चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता, इतनी वो एनर्जी नहीं है उसमें, तो न्याय कहता है उसको भाई अलग से सुविधा दो, उसको सुविधाएं दो, उसको आरक्षण दो, यानी छूट दो उसको। तो न्याय तो कहता है भाई छूट दो, लेकिन कानून कहता है नहीं नहीं, कोई छूट नहीं, कोई कुछ नहीं, पेपर क्लियर करो नौकरी लो, क्लियर करो नौकरी को। तो ये क्या हो गया, कानून तो कहता है कि मेरी नज़र में सभी समान है, लेकिन न्याय कहता है कि परिस्थिति और इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, ये भी होनी चाहिए आदमी के अंदर, सभी तो सिस्टमेटिक चीज़ें चलेंगी। तो ये तो आरक्षण वाला मुद्दा हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सभी के लिए परीक्षा हो, और जो पिछड़ा हो उसे क्या होना चाहिए कि भाई उसको अलग से सुविधा दो, अलग से उसके लिए सुविधाएं मिले और अलग से उसके लिए छूट मिले पेपर में भी, कि जैसे और बंदे की 100 जा रही है। आरक्षण तो आप लोग सभी समझते हो, इसका तो कोई एग्जाम्पल ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को एक्सप्लेन। अब इसमें क्या होगा कि भाई 100 कट ऑफ जा रही है, तो बंदा जो उसमें एलिजिबल नहीं है, उसमें और लोगों की तुलना में क्या बोलते हैं कि बरोबर नहीं है, तो उनको कट ऑफ कम में भी ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये थी आरक्षण वाली बात। तो ये आप लोगों की क्लियर समझ में आई होगी। अब डाउट खत्म हो गया आप लोगों का कि न्याय और कानून क्या है, एक ही होते हैं। आप लोगों के जो मस्तिष्क में बैठा हुआ है ये चीज़, इसको क्लियर कर लो, ये चीज़ें दोनों अलग अलग होती हैं। और कानून क्या कहता है, कानून कहता है ये सीधा है तो ये सीधा ही रहेगा, लेकिन न्याय कहता है कि नहीं भाई, आपको आवश्यकता है तो इसको ढक्कन को भी खोल लो और इसको काम में भी ले लो और सारा काम कर लो। ऐसे अनंत उदाहरण बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि इसमें ये 4 ही चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी और अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है सदा के लिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने रिलेटिव के साथ, अपने दोस्तों के साथ बताओ कि कानून और न्याय अलग अलग होता है, उनको यह वीडियो शेयर करो, है ना। और जो भी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे प्यारे भाई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आप लोगों को लगती है, कन्फ्यूजन करती हैं कि ये सभी चीज़ें एक होंगी या फिर अलग अलग होंगी, वो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ चैनल पर। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और लाइक तो करना है। तो कमेंट करके आप लोग बताओ नेक्स्ट किस टॉपिक पर अपन लोग वीडियो बनाए, ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।